हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज मैथ का क्लास शुरू करते हैं। यूपीएससी सीसेट के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्त मित्रों में ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। ए बी इज वर्टिकल ट्रंक ऑफ ए ह्यूज ट्री विथ beginning at point where the base of the trunk touch the ground. Due to the cyclone, the tree has been broken at sea, which is at the height of 12 meter. Broken part is partially touched to the vertical portion of the tree at C. If the end of the broken part B touch the ground at D, which is the distance of 5 meter from A. अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए बी एक पेड़ है, ट्री है, जिसकी लंबाई पहले सी तक थी। साइक्लोन के चक्कर में ये टूट के ऐसे गिर गया जो डी पर को फिर से ज़मीन को टच कर रहा है। अब ए से डी के बीच के डिस्टेंस 5 मीटर है और बी से ए की डिस्टेंस 12 मीटर है। तो पहले पेड़ जो टोटल सी तक की हाइट थी वो कितनी थी? तो ये जो पार्ट था ये ऊपर था, सी की तरफ था। तो ये पार्ट अगर 12 में हम जोड़ देते हैं तो पूरे ट्री की हाइट निकल जाएगी। तो इस पार्ट को पहले हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री है, क्योंकि पेड़ सीधे ज़मीन पर परपेंडिकुलरली खड़े होते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये इसमें जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, इसको अगर हम डी बोलें तो डी इक्वल टू होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ एल इसकी हाइट या लेंथ और बी ब्रेथ होती है ट्रायंगल की। तो ये कैसा हो गया? एक ट्रायंगल के जैसा हो गया, जिसमें ये 12 है और ये 5 है। अब इस साइड को हमें निकालना है, तो इसकी क्या हो जाएगी? डी, इस साइड को डी बोलते हैं और डी इक्वल टू क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट ओवर 169। 169 जो है 13 का 13 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 मीटर। तो अब हमारा ये जो डी है, यहाँ बी से डी तक की ये डी, इसकी लंबाई निकल गई कितनी? 13 मीटर। तो पूरे पेड़ की जो इनिशियल हाइट थी वो कितनी थी? हाइट ऑफ ट्री इज के टू कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 13 मीटर मीन्स 25 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टू वॉल्स एंड ए सेलिंग of a room meet at right angle at a point P. A fly in the air 1 meter from one wall, 8 meter from other wall, and 9 meter from the point P. How many meters is the fly away from the ceiling? ये सीसेट 2017 में आया हुआ है, तो इसको बना के देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में क्या है कि एक दीवार है, ये दोनों दीवार है और ये इसका सीलिंग है। यहाँ P है, ये सीलिंग है और ये दोनों दीवार हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। तो ये तीनों एंगल जो होता है, एक कॉर्नर का जो छत के साइड में कॉर्नर है
उसमें देखना दीवार, दोनों दीवार और सीलिंग, इन सब का एंगल आपस में 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक हमारे पास मक्खी है जो इस दीवार से दो डिस्टेंस पर कितनी है 1 मीटर, और इस दीवार से कितनी है 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मक्खी से इस कॉर्नर की डिस्टेंस ये 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा, अगर आप दिमाग में डालोगे तो ये एक डब्बा हो जाएगा, सिर्फ इतना तक का ही, मक्खी तक का ही हम ले लें तो ये एक ऐसा डब्बा हो जाएगा, ठीक। और इस डब्बे के अंदर में एक कॉर्नर पे मक्खी है और इस कॉर्नर से सीधे इस कॉर्नर का जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है डायोगोनल। तो एक डायोगोनल जो किसका होता है क्यूब का या क्यूबाइड का मान सकते हो। तो क्यूबाइड के डायोगोनल बराबर होता क्या है, अब इसका अगर सीलिंग से हम डिस्टेंस जेड मान लें, कितना जेड, तो क्या हो गया, एक दीवार से एक्स है, दूसरे दीवार से वाई है और सीलिंग से जेड है, तो तीनों डिस्टेंस हमारा ये आ गया। और डायगोनल बराबर होता क्या है, डी इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है फार्मूला। तो अब डायगोनल हमारा ये 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा एक्स कितना है, एक्स को 1 मान लो या 8 मान लो, दोनों में से काम चल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा रूट ख़त्म 64 प्लस 1 प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होता है 60 और 65, तो 81 माइनस 65 इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये कितना होता है 16 होता है, 16 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 16 इक्वल टू 4। तो सीलिंग से दूरी कितनी हो गई 4 मीटर की, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, well if equal square and are placed to the fit in at a rectangle of a diagonal 5 centimeter, there are 3 rows containing 4 squares each, no gap are left between adjacent square, what is the एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। एसी सेट 2018 में आया हुआ है, इसको बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 12 स्क्वायर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर हैं, एक ये रेक्टेंगुलर शेप के किसी भी शेप में रखे हुए हैं एक दूसरे से सटाकर। अब इसका जो डायोगोनल है वो दिया हुआ है पूरे रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर है या मीटर है 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें जो एक स्क्वायर है इसका हमें निकालना है क्या टोटल सरफेस एरिया। पहले हम एक स्क्वायर को देख लेते हैं कितना बड़ा है। तो स्क्वायर को पहले हम क्या करेंगे, इसका एक एक साइड निकालेंगे। अब आपको पता है कि एक साइड इक्वल टू क्या होता है डी इक्वल टू, तो जो रेक्टेंगल का डी इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब ये 5 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर
a² प्लस b², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो 25 इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक, अब 25 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप अगर यहाँ पर 2 और 3 रखें, 1 और 2 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 5 ही होगा, न कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर इसको हम 2 रखें और इसको 3 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13, किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है। अगर इसको हम 3 और इसको 5 रखते हैं तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 4 4 जा 16, 9 और 16 25। तो ये हमारा इस पर फिट बैठ जाएगा। मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो सकता है। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इक्वल टू 4 और ब्रेथ b इक्वल टू कितना हो गया 3 हो सकता है। 4 और 3, लेंथ 4 और 3, और इसमें 4 में 4 ही है। ठीक, तो ये जब 4 है तो क्या हो जाएगा कि लेंथ और स्क्वायर, तो एक एक सेंटीमीटर इसका, सारे जो स्क्वायर है 12 स्क्वायर, इनका साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के साइड जब स्क्वायर है तो इसका क्या होता है, तो एक स्क्वायर जो है इसका क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब का ये क्यूब नहीं है, ये सिर्फ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ही है। ठीक, तो स्क्वायर का एक साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज filled completely with water. How many milliliters of water is contained in it? Neglect thickness of the vessel। SESET 2021 में आया हुआ है। इसको सॉल्व करो। यहाँ पर जो वाटर है वो मीटर में दिया हुआ है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और हाइट वाले कंटेनर में 1 लीटर वाटर आता है। ठीक, तो इस तरह से हम पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस तरह से सेंटीमीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करके फिर देखेंगे कितना हो रहा है। अभी एक आपको पास जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 1 मीटर साइड का, 1 मीटर साइड का एक हमारे पास साइड का वेसल है। वेसल मीन्स कोई भी एक कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी का वॉल्यूम मिलीमीटर में फाइंड करना है। हमें पता होना चाहिए कि मिलीमीटर में फाइंड करने के लिए कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक, या 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर जो होता है ये कितना होता है 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 ml के बराबर होता है, और एक ये 1 लीटर के बराबर होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर साइड कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है साइड क्यूब होता है ना। तो साइड कितना हो गया 100 इंटू 100 cm क्यूब। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 6 टाइम 0 0 0 0,
तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 ml। तो कितने ml हो जाएगा, जितना ये है इतना ही ml हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Consider the following statement in respect of a rectangular sheet of length 20 centimeter and breadth 8 centimeter। फर्स्ट है इसका, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इंटू 4 स्क्वायर शीट। तो 4 स्क्वायर शीट में क्या है, इसके लंबाई चौड़ाई नहीं बताए गए हैं। सेकंड है, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स। अब इसमें ट्रायंगल का भी लंबाई चौड़ाई नहीं बताया गया है, तो काट के पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या है, एक 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर का एक कागज़ का टुकड़ा है। इसको काट के बाद के 4 स्क्वायर्स बनाने हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का हम 2 टुकड़ा ले सकते हैं। तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। 8 8 एक स्क्वायर बन गया। ये दूसरा बन जाएगा, ये भी 8 8 8 और ये 8। ठीक। तो 2 स्क्वायर 8 सेंटीमीटर के बन जाएंगे, और ये 4 4 के 2 बन जाएंगे, क्योंकि ये 4 बचा है। 8 और 8 20 में से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। और इसको बीच से काट देंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर का। तो 4/4 के 2, तो मीन्स क्या हो गया, 8 इंटू 8 का 2 स्क्वायर हो जाएंगे और 4 इंटू 4 का 2 स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड जो ऑप्शन है, इसको दिया हुआ है कि यही टुकड़ा क्या हम ट्रायंगुलर शेप में काट सकते हैं। कितने ट्रायंगल बनाने हैं, 10 ट्रायंगल बनाने हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का। तो इसको पहले 5 टाइम्स बांट लो ऐसे, 1 2 3 4। तो ये 5 टुकड़ों में बट गया। अब इसको अगर बीच से एक एक टुकड़ा को ऐसे काट दें तो ये ट्रायंगल बन गया, और सारे ट्रायंगलों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये कितने 5 टुकड़ों में बांटे हैं तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। दोनों का बेस 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से क्या हो गया कि तीनों साइड इसके बराबर हैं, दो दो ट्रायंगल के, इसका 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 इसका। और टोटल ये कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 ट्रायंगल सेम एरिया का बन जा रहा है। तो सेकंड भी क्या है, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट है 13 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर measuring 4 meter in length and 2.2 meter in breadth, tiles of size 140 centimeter by 60 centimeter have to be laid such that the tile do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edge of the floor। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या है, टाइल्स का जो इसका पहले हम रेक्टेंगुलर शेप का निकाल लेंगे, उसके बाद टाइल्स का निकाल कर डिवाइड कर देंगे। देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक फील्ड है या रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसमें 4 मीटर और 2 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है, 4 मीटर और 2 मीटर। तो इसमें क्या है कि 140 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का टाइल्स फिट करना है, और टाइल्स ऐसे फिट करनी है कि इसके लेंथ के साथ इसका लेंथ और इसके ब्रेथ के साथ इसका ब्रेथ मिले। तो क्या करना है, ऐसे करनी है। तो 140 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर, ऐसे ही दूसरा तीसरा ऐसे करते जाना है। तो टोटल हमें कितने टाइल्स चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो
4 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया 400। अब 140 के कितने टाइल्स चाहिए इसके लेंथ के लिए, तो इसको डिवाइड कर दो 14 140 से, तो 14 14 दूनी 32, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, तो 3 टाइल्स ऐसे हमें चाहिए, क्योंकि थोड़ा बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा, कोई बात नहीं। तो 3 टाइल्स ऐसे चाहिए, और ब्रेथ में कितना चाहिए, 200 है, 2 इंटू 100 200 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर का हमारा टाइल्स का ब्रेथ है। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 से तो नहीं होगा, हमारा कितने से हो सकता है, तो इस तरह से इसका भी हम 3 कर सकते हैं। 3 6 18 होता है, तो 3 टाइल्स, और जो ये रिमेनिंग बचेगा उसको हम नीचे फिट कर सकते हैं, थोड़ा जो डिस्टेंस बच जाएगा उसमें ये फिट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 टाइल्स, मतलब 3 इंटू 3 टाइल्स मीन्स 9 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक।